आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। मोदी जीरो टॉलरेंस बोलते हैं। चुनाव के बाद जांच एजेंसियों का शिकंजा और ज्यादा तेजी से भ्रष्टाचारियों पर कसता जा रहा है। लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो रही है। अब एक बार फिर से ईडी के शिकंजे में एक ऐसा शख्स फंसा है जो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के राजों से पर्दा हटा सकता है और उनके कई राजों के बारे में बता भी सकता है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा खुलासा जो हुआ है उसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो अभी तक हेमंत सोरेन ईमानदारी का ढोल पीट रहे थे, अब उनकी भी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरह से हेमंत सोरेन मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं, इसका पूरा आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हेमंत सोरेन पर नई मुसीबत, जमीन घोटाले में तगड़ा एक्शन, ईडी के हत्थे चढ़ा एक और शख्स। ताबड़तोड़ एक्शन से अलग अलग राज्यों में जांच एजेंसियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और लगातार छापेमारी करके करप्शन पर नकेल भी कस रही है। अब एक बार फिर से झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के मामले में तगड़ा एक्शन ईडी ने लिया है, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद हेमंत सोरेन बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल रांची जमीन घोटाले में ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा उर्फ शेखर महतो को गिरफ्तार करके हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ा दी है। 12 जून को एजेंसी ने समन भेजकर शेखर को रांची जनरल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूरे दिन पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ईडी बीते कुछ दिनों से लगातार शेखर को पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन वह पूछताछ में एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहा था। ईडी ने पहली बार 22 अप्रैल 2023 और दूसरी बार 16 अप्रैल 2024 को शेखर कुशवाहा के ठिकानों पर छापेमारी की थी, लेकिन वह पूरी तरह से जांच को इग्नोर कर रहा था और किसी भी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, जिसके बाद अब ईडी ने उसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाने में अहम भूमिका इसकी थी। ईडी ने जांच में पाया कि शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रिय रंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली समेत अन्य के साथ मिलकर सरकारी कर्मी भान प्रताप प्रसाद की मदद की, फर्जी डीड बनवाई, उसके बरियातों की 4.83 एकड़ जमीन के रैयत का नाम बदल समरेंद्र चंद्र के नाम की एंट्री कर गैर मजरुआ को सामान्य खाते की जमीन में बदल दिया और फिर उसे 100 करोड़ से अधिक की कीमत में बेचने की तैयारी थी। ईडी गिरोह के सभी सदस्यों को पूर्व में ही जेल भेज चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 12 जून को झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बारगेन इलाके में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ईडी की तरफ से दलील देते हुए कहा कि सोरेन ने जमीन का अधिग्रहण किया था और अपने कब्जे को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने एक 4 दीवारी का निर्माण भी करा दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच एजेंसी ने उस जमीन का स्वतंत्र सर्वेक्षण भी कराया था और पूछताछ करने पर वहां मौजूद केयरटेकर ने बताया कि यह भूमि हेमंत सोरेन की है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा कि उसने जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनसे पता चलता है कि सोरेन को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी की गई थी। हेमंत सोरेन से लेकर कई सरकारी अफसर इस पैकेट में मिले हुए थे। हेमंत सोरेन ने इस जमीन पर गैर कानूनी तरीके से 2009 से 10 में कब्जा जमाया। इस जमीन की 4 दीवारी करा दी गई और एक को इस भूमि की देखरेख के लिए हेमंत सोरेन ने रखा था। इस जमीन का ईडी ने भी सर्वे किया है। सर्वे के दौरान जमीन के केयरटेकर संतोष मुंडा ने बताया कि जमीन हेमंत सोरेन की है। हेमंत सोरेन के सहयोगी आर्किटेक्ट विनोद कुमार के मोबाइल से नक्शा मिला है, जिससे पता चलता है कि इस जमीन पर एक बैंक्वेट हॉल बनाने की तैयारी चल रही थी। बैंक्वेट हॉल जिस जमीन पर बनाया जाना था, उसके सरकारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर हेमंत सोरेन को मौजा दिलाया गया था। ईडी ने कहा कि बचाव पक्ष ने ईडी के सबूतों पर जो सवाल खड़े किए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मौजूदगी में सभी सबूतों को सील किया गया और जब्ती सूची पर सभी के हस्ताक्षर भी हैं। ईडी की बहस सुनने के बाद अदालत ने
हेमंत सोरेन के अधिवक्ता को लिखित बहस जमा करने का निर्देश भी दिया। बहरहाल हेमंत सोरेन मुसीबत में फंस चुके हैं। जमीन का घालमेल अब उनके सिर काल बनकर घूम रहा है। सीएम की कुर्सी तो गई ही, अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष के लिए ये एक नया मुद्दा रहेगा। हेमंत सोरेन से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर स्टोरी पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, अगर नहीं पसंद आए तो भी कमेंट करें, क्योंकि सुझाव जरूरी है। नमस्कार।